कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, वो सिर्फ जो एंट्रेंस टेस्ट है उस पर फोकस करवाते हैं। हमारे यहाँ जो लर्निंग का टेक्निक है बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है बच्चे का, उस पर भी फोकस किया जाता है। 24 आवर डाउट्स क्लियरेंस, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है, नॉट जस्ट एकेडमिक। कंसेप्ट 10th पहुँचते पहुँचते बहुत क्लियर हो जाती है। कुछ मिथ्स होती हैं कई डिजीजेस को लेके घर पे, तो वो बच्चे खुद ही उसको आंसर करने के योग बन जाते हैं। झटके में तो नीट और जेई क्लियर करना मुश्किल होती है। जो बच्चे 6th और 7th में इनरोल्ड होते हैं उनकी 100% गारंटी है। केमिस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं, क्या रट्टे से होती है या फिर कॉन्सेप्ट से होती है? आवर्स के लिए बैठना है और पढ़ते रहो, यहाँ पे अदर एक्टिविटीज भी होती हैं। हंसते हंसते बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो सिखा देते हैं। सारे कंटेंट टेक्नो प्रोग्राम में 6th ऑनवर्ड ही सिलेबस में ऐड किए जाते हैं। इट इज़ ऑल मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट। खुद वो मॉड्यूल्स जो हमने तैयार किए गए हैं उसमें वही सिलेबस है जो उनको नीट में आता है। जेई और नीट के लिए सर एनसीईआरटी को बाइबल माना जाता है। जेई और नीट क्वालिफाई करने के लिए बच्चे अक्सर स्कूल के बाद या तो ड्रॉप करते हैं या फिर कोचिंग के बोझ तले पूरी तरह डूब जाते हैं। ऐसे में बच्चों को स्ट्रेस से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर बच्चे को 6वीं या 9वीं कक्षा से ही जेई और नीट की ऐसी तैयारी करवाई जाए जहां बच्चा अपने पहले अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संदीपनी गुरुकुल ने ऐसी शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है जहां पर पढ़ाई के साथ साथ जेई और नीट की तैयारियां जोरों शोरों से करवाई जाती है। बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि खेल खेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए उनका आत्मविश्वास भी बना रहता है। भारत के बेहतरीन से बेहतरीन अध्यापकों को संदीपनी गुरुकुल में लाकर शिक्षा का ऐसा स्तर प्रदान किया जा रहा है कि बच्चों को जेई और नीट की तैयारी के लिए दिल्ली या फिर कोटा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मौजूद शिक्षकों और बच्चों से जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने हर एक वो तरीका बताया जिससे बच्चा ना सिर्फ क्लास में टॉप करेगा बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपनी अलग छाप छोड़ेगा। इस समय हमारे बीच में बेहद ही खास जो है वो शिक्षक मौजूद है। एक हमारे बीच में डॉक्टर रत्नेश मिश्रा जी है जो कि पटना से हैं, दूसरे डॉक्टर महेश जी है। एक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, दूसरा मैथ्स पढ़ाते हैं। सर आपसे हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि जेई नीट का भी आजकल जो है वो ट्रेंड है। जेई नीट में बच्चे जानना चाहते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि यदि जेई नीट की बात करें, एनसीईआरटी की बुक्स का कितना महत्व है, किस तरीके से आप देखते हैं? जी, जेई और नीट के लिए सर एनसीईआरटी को बाइबल माना जाता है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा हमारी संस्थान एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा डीपीपी, मॉड्यूल, रिवीजन, फिर डाउट क्लियरेंस, 24 आवर डाउट्स क्लियरेंस संदीपनी गुरुकुल में प्रोवाइड की जाती है। बोर्डिंग और डे बोर्डिंग दोनों बच्चों के लिए। जेई नीट की अगर हम बात करें तो इसको निकालने का मूल मंत्र क्या है? बच्चे को क्या करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको जेई या नीट को क्रैक करना है? सर नीट और जेई यदि करनी है तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने होते हैं और एक्सप्लेन करके पढ़ने होते हैं, डीप पढ़ने होते हैं, सारी क्वेश्चंस करने होंगे, उसके डीपीपी बनानी होगी, मॉड्यूल बनानी होगी, नोट्स बनानी होगी, रिवीजन सीट्स बनाने होंगे। एटलीस्ट 3 आवर्स स्टडी करना पड़ेगा बच्चों को घर पे, जो कि हमारी संस्था करा रही है ऑलरेडी और अब तो और अच्छे से कराएगी। एक शिक्षक के लिए कितना मुश्किलात भरा होता है सर? देखिए आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर स्पेसिफिकली जेई नीट का जो स्पेसिफिक सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। पर संदीपनी गुरुकुल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कक्षाओं के साथ साथ जो आपका जो सिलेबस है, मतलब जो आपको एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने हैं, वो उसके साथ जेई नीट किस तरीके से आप टैकल करते हैं इन चीज़ों को? क्या आपका सिलेबस कवर हो जाता है या आप शिक्षकों को समय मिल जाता है जेई नीट की तैयारी के लिए? सर हमारे यहाँ 11th और 12th की सिलेबस जेई और नीट के एग्जामिनेशन से 4 महीने पहले फिनिश कर दिए जाते हैं। उस 4 महीने के दौरान बार बार हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बच्चों की रिवीजन कराई जाती है, डाउट्स क्लियर किए जाते हैं ताकि बच्चों की एक स्पष्ट और क्लियर कंसेप्ट बने, ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकें। अच्छे मार्क्स लाने के लिए कंसेप्ट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हमारी संस्थान जो है अक्टूबर और नवंबर में सिलेबस ख़त्म कर देती है 11th एंड 12th को।
और फिर जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये जो 4-5 महीने रहते हैं उसमें हम मॉक टेस्ट करते हैं, डाउट्स क्लियरेंस कराते हैं, बच्चों का स्ट्रेस और स्ट्रेन में नहीं रहे इस पे भी हम लोग फोकस करते हैं। हमारे यहाँ जो लर्निंग का टेक्निक है बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्लास में ही जो हंसते हंसते बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो सिखा देते हैं। हमारे यहाँ जो भी टीचर्स हैं एटलीस्ट उनकी एक्सपीरियंस 10 ईयर्स है, मैक्सिमम 20 ईयर्स। सर कई बार ऐसा होता है जेई नीट वाले 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो आपका जो बच्चा 6वीं से 12वीं के बाद निकलता है, क्या वो उनके साथ उस कंपटीशन को मैच कर पाता है? जी सर, हमारे यहाँ जो बच्चा 11th और 12th से निकलता है उनकी प्रिपरेशन ही हम लोग उस प्रकार से कराते हैं ताकि उस जो प्रिपरेटरी मतलब एक लेवल है उसको मिट कर सके। हमारे साथ डॉक्टर महेश सर भी मौजूद है जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। सर केमिस्ट्री की बात हो गई, लेकिन मैथ्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़े बड़ों के छक्के उड़ जाते हैं और एलसीएम एचसीएम करना हो उसमें भी वाट लग जाती है। तो आप बताएं कि मैथ्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कैसे इसको आसानी से समझा जा सकता है? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा मैथ के बारे में कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, और आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ये सब्जेक्ट आपको उतना ईजी लगेगा। और इस सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे क्या है कुछ टूल्स बनाए हुए हैं, जैसे वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू भी इसको हम ईजी कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो मैथ्स में जो हम बचपन से सुनते हैं कि इसमें स्टेप्स में चलना होता है, तो क्या वो स्टेप्स में ही चलना होता है या किस तरीके से? यस, इसके लिए स्टेप तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैथ में बेसिक हमारा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि मैथ में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। तो मैथ के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा पहले बेस बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए। जी, यदि बेस की बात करें, अब बेस चल ही रहा है, तो उसमें क्या है सर, पहाड़े आने चाहिए या क्या क्या बेस में क्या है जो पहले स्ट्रांग होना चाहिए? देखो, बेस की अगर हम बात करें 9th-10th की, तो मैंने देखा है, देखो 9th-10th क्लास में जब हम क्लास लेते हैं 9th की, तो वहाँ पे ना बच्चे को ना क्लास 8 का नहीं आता। जैसे वहाँ पे हम बात करें सब्जेक्ट की, तो उसको एलसीएम एचसीएफ लेना नहीं आ रहा, तो पहले ना उसको वो सब चीज़ आनी चाहिए। उसको पहले अगर मान लीजिए अगर 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पहले 8 तक का वो सब आना चाहिए जो 9th-10th पढ़ने वाले हैं पहले वो। अगर वो में नहीं आएगा तो फिर 9th-10th में फिर हमें प्रॉब्लम आएगी फिर उसमें। संदीपनी गुरुकुल में कई बार ऐसा भी है, बच्चे 8वीं-9वीं क्लास से भी आ रहे हैं, कोई 10वीं के बाद भी आ रहा है, तो फिर उनको कैसे आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं? सर उसके लिए क्या है कि हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके उन बच्चों का जो भी बेसिक है उसको हम अलग से उसके डाउट क्लियर करेंगे। लगेगा कि हमें अगर बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा क्लास में उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। उसको पहले उसको बेसिक बताएंगे, देन आफ्टर उसको फिर हम सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। लेकिन पहले उसको बेसिक पता नहीं होगा, क्योंकि जब तक बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं होगा सर सब्जेक्ट में दिक्कत आएगी, बच्चे प्रॉब्लम आएगी सब्जेक्ट में। तो बेसिक आप क्लियर करते ही करते हैं चाहे जो मर्जी हो जाए? जी जी सर, बिल्कुल बेसिक एकदम क्लियर करने के बाद ही सर हम आगे सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। पहले बेसिक आना चाहिए बच्चे को, जब तक बेसिक नहीं आएगा तो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है सर। जेई नीट की बात हो रही है और उसमें बायोलॉजी यदि डिस्कस ना किया जाए तो फिर वो चीज़ अधूरी रह जाती है, क्योंकि नीट की अगर हम बात करें तो आधी बाजी तो वहीं लग जाती है जहाँ पर बायोलॉजी क्लियर हो जाती है। हमारे साथ इस समय पर संदीपनी गुरुकुल से जो बायोलॉजी के टीचर है वो मौजूद है, डॉक्टर उषा मैम। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। Hello sir, my name is Dr. Usha. Sir, I have done BDS from Government Dental College, Patiala. Sir, I am teaching biology here in Sandeepani Gurukul since last 3 years. एंड सर यहाँ पे हम बच्चों को क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करते हैं सिलेबस, और 11th-12th में हमारा नीट पे फोकस होता है। नीट के लिए आप जो है वो किस तरह से अपने क्लासरूम्स में तैयारियाँ करवाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो यही, स्कूल में बहुत ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा देखने को मिलता है कि इन सब चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। फिर दूसरा आ जाता है एकेडमीज़ में तो फोकस पूरा उसी पर रहता है। यहाँ पर तो सब्जेक्ट भी है और साथ में नीट ये भी है, सारी चीज़ें हैं। इसको किस तरीके से तैयार करवाएं? सर जैसे कि आपने बोला, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना वो सिर्फ जो एंट्रेंस टेस्ट है उस पर फोकस करवाते हैं, लेकिन बच्चों ने तो 11th-12th में बोर्ड भी क्लियर करना है। सो हमारा फोकस सर दोनों पे ही है, हम दोनों को इक्वल टाइम देते हैं। बच्चों की बोर्ड की प्रिपरेशन की भी तैयारी करवाई जाती है कि वो बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लेके जाएं, क्योंकि अच्छी परसेंटेज होना भी मैटर करता है। और साथ साथ सर क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में MCQs होते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चे का उस पर भी फोकस किया जाता है। कि जैसे NCERT में जो बायोलॉजी है 50% नीट में बायोलॉजी का सिलेबस है, तो वो NCERT में से ही आता है। मोस्ट ऑफ द जो नीट का एग्ज़ाम होता है तो NCERT में
कौन सी जो स्पेसिफिकली कुछ लाइंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को याद रखने हैं, वो कैसे उनको मेमोराइज़ करवाने हैं, कैसे उनको टिप्स पे करवाना है ताकि वो MCQs को सॉल्व कर पाएँ, वो भी प्रिपरेशन करवाई जाती हैं। सर नीट के लिए अलग से हमने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, जैसे सभी इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स होते हैं, तो वो हमने खुद रिसर्च करके कि कौन सा टॉपिक है, कितनी गहराई तक करवाना है, खुद वो मॉड्यूल्स जो हमने तैयार किए गए हैं उसमें वही सिलेबस है जो उनको नीट में आता है। सर तो मेरे जहन में एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की अप्रोच है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो क्या मैं ये थोड़ा सा मान के चलूँ कि जब बच्चा यहाँ से +2 क्लियर करके निकलता है, तो जैसे थोड़ा हल्का फुल्का शरीर में कोई दिक्कत हो रहा हो या चीज़ हो रही हो, तो हल्का सा आइडिया लगा ले कि शायद इस वजह से हो रहा है? सर डेफिनेटली, क्योंकि बायो में सर ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब एक यूनिट है जिसमें सारा हमारी बॉडी के रिगार्डिंग है। हमारी किडनीज़ कैसे वर्क करती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, किसका क्या फंक्शन है। तो आई एम श्योर कि अगर कोई बच्चा यहाँ से 12th करके जाता है तो कुछ हल्की फुल्की घर पे प्रॉब्लम है, तो कुछ मिथ्स होती हैं कई डिजीज़ को लेके घर पे, तो वो बच्चे खुद ही उसको आंसर करने के योग बन जाते हैं। अच्छा, आप इस गुरुकुल स्कूल को एकेडमी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को कि हम सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड ही प्रेशराइज़ करते हैं कि हाँ जी आपने मतलब आवर्स के लिए बैठना है और पढ़ते रहो। यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। यहाँ पे योग करवाया जाता है बच्चों को सर इतने बड़े बड़े यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल की, क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके अलावा सर म्यूज़िक भी है यहाँ पे। तो मतलब जो अदर एक्टिविटीज़ है जिनमें बच्चा अपना रिफ़्रेश कर सके माइंड, वो भी होती हैं। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होती है, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। बहुत बढ़िया। तो नीट जिनको तैयार करना है भाई, अपनी मेमोरी थोड़ा शार्प कर लो, बादाम वगैरह खाओ और साथ में चीज़ों को समझने की कोशिश करो। डॉक्टर उषा मैम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस दौरान हमने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी बातचीत करनी चाहिए। क्या कुछ कहना था स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, आप भी सुनिए। स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, कोऑपरेटिव हैं, जो कुछ समझ नहीं आता बार बार समझाते हैं, और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हैं। तो ऐसे फील नहीं होता कि आप अलग हो या फिर अलग फील नहीं होने देते। एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं, किसी को अलोन फील नहीं होने देते। मैं यहाँ 3rd क्लास से पढ़ती आई हूँ और ये बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे इंटरेस्ट पीरियड्स होते हैं जिसमें आप अपने फेवरेट एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, और साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूज़िक। सो टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और साथ में यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मेस भी है जहाँ पे हमें मील मिलती है, और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे बीच में रोबोटिक्स का भी स्टार्ट हुआ था, फिर NDA ऑब्स्टिकल कोर्स का भी है, तो उसमें भी अभी फुटबॉल है, क्रिकेट है, काफ़ी कुछ मिलता है। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेरा फुटबॉल और रोबोटिक्स में। ओके, तो क्या इंजीनियर बनना चाहते हो? हाँ जी। किस तरह से तैयारियाँ चल रही है? अभी अच्छी चल रही है, अभी सारे टीचर, नया फैकल्टी भी आई है तो पढ़ा रहे हैं अच्छा। तो हॉस्टल में कैसा है माहौल? सब बढ़िया है? ठीक है। खाना वगैरह भी अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, अपने बेड है, सब कुछ है। हाँ, आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा स्कूल है, मार्वेलस। मैं ND ऑफिसर बनना चाहता हूँ। ओके जी। तो कहाँ से स्कूल के बारे में पता चला? हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा स्कूल के बारे में। बहुत अच्छा स्कूल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है।